कि आपकी बात फिक्री होगी। कोई वाकया सुनाएं, आप पूरी दुनिया में जो है वो ट्रैवल करते हैं, शोज़ करते हैं, और जो है बॉलीवुड का सारा सफ़र जो आपका रहा, कोई ऐसा वाकया जो बिल्कुल अनहोनी होती है, कुछ इस तरह की चीज़ जो आपके साथ पेश आया या आपको याद रहा हो हमेशा? हाँ, मुझे एक वाकया याद है, वो इंडिया का वाकया। जब मैं मुकाबला जीत गया था ना, तो मुझे सैफ एक बात बार बार कहता था कि विक्की भाई, इंडिया की फ़्लाइट में हैं और जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए आपने फ़ौरन मुल्क छोड़ना है और फ्लाइट पर टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पुलिस रिपोर्ट होती है, आपको तो पता ही है। पुलिस रिपोर्टिंग वीज़ा, नॉन पुलिस रिपोर्टिंग वीज़ा, 2 वीज़े होते हैं। जब आपकी पुलिस रिपोर्ट होगी तो फिर आपको जाना ही जाना है। रिपोर्ट के बाद अगर आप उस फ्लाइट पे नहीं गए तो आप उधर फिर रहे हैं तो आपकी खैर नहीं है। बिल्कुल, उनके रूल्स इस तरह के हैं। अब मैंने मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया, मेरी पुलिस रिपोर्ट भी हो गई और मैं मुकाबला भी जीत गया हूँ। मेरे हाथ में ट्रॉफी भी है और 10 लाख, और 10 लाख का जो चेक है बड़ा, वो भी है। अब वो बुक तो नहीं करवाना था, वो मैंने अंदर लेकर जाना था, हैंड कैरी। अब मैं गेट के ऊपर बैठा हूँ 3 घंटे पहले जाकर, गेट की तरफ देख रहा हूँ तो 1 घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, गेट नहीं खुल रहा। तो मैंने देखा तो समझ नहीं आ रही, रात की खुशी इतनी थी, नींद पूरी नहीं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये गेट कब खुलेगा? उसने कहा ये आपका गेट ही नहीं है, गलत गेट पे बैठे। अब गलत गेट पे बैठा हूँ। मैंने वो उठाया, ट्रॉफी भी उठाई, चेक भी और एक हैंड कैरी भी, भाग के जा रहा हूँ दूसरे गेट की तरफ। जब मैं गेट की तरफ गया तो जहाज यूं जा रहा है और मैं हाथ से कह रहा हूँ इसे रोको वो इसे रोको। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया सैफ को, मैंने कहा भाई ये हुआ, अरे विक्की भाई ये क्या कर दिया आपने, अभी बाहर मत निकलना, कोई भी बोले ना इधर से जाओ, बाहर मत निकलना, इधर अंदर ही रहना है, इधर अंदर ही रहना है, एयरपोर्ट के अंदर ही रहना। उधर बैठे बैठे फिर दूसरी फ्लाइट करवाई उन्होंने। वेरी गुड। उधर ही बैठे बैठे फ्लाइट करवाई, बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र, फ्लाइट मिल गई। बड़ी पैनिकिंग सिचुएशन हो गई। ये उधर से आने की, फिर इधर से जाने की भी एक दफ़ा हुई। जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो जो उनके वीज़ा पेपर होते हैं वो लेकर जाने थे, वीज़ा पेपर लेकर चले गए। तो हमने यहाँ से निकले हैं तो लाहौर से लोकल फ्लाइट लेकर कराची से बॉम्बे जाना था। कराची वालों ने अम्मी का अफसोस शुरू कर दिया जी, बड़ा अफसोस हुआ, स्टैंपें लग गई। तो वहाँ जब उतरे तो जाके फॉर्म फिल करने लगे हैं तो बदर मुझे कहता, हाजी साहब फार्म तो आप गलत लाए हैं, ये तो अपने वीज़ा फार्म जड़े ने पिछले ने जड़े फ्रैश आए ने तो घर ही पे ने। अब तो फिर ये मिसमैनेजमेंट चलती रही जिंदगी में। ये 2 जो है ना जो इन्होंने हिला रही है आपको। फिर वहाँ पर जो अपना फ्लाइट इंचार्ज थे उनके कमरे में चले गए, उन्होंने पहले 10 बंदों को लाइन में लगाया और डांट रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर रहा है, फलान रहा है, एयरपोर्ट के मॉल को ये कर। हमने कहा भाई ये बंदा तो छोड़ेगा ही नहीं। अब कमरे में चले गए तो जाके मैं उसके सामने बैठा तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। कहता आप रामू है ना कपिल शो वाले? मैं रिलैक्स हो गया, मैं कहा हाँ जी वही हूँ। यार आप बहुत अच्छा करते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब वो उस तरफ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, उसको पता था कि ये हुआ है। तो मैं भी बचपन में स्कूल में करता था, ये करता था, वो करता। अब वो छोटी पंचलाइन कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा लाफ्टर दे रहा हूँ आपने तो एंड कर दिया। कमाल, ये तो बड़ा कमाल है। मुश्किल टाइम होगा। मसनूई दाद मिल रही है, जबरदस्ती वाला लाफ्टर। और बदर को कह रहा हूँ देख तो सही भाईजान की कर रहे हैं, केड़ी गल, ऐसी बात तो हम भी नहीं करते, ये कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा जी ये हुआ है। कहता नसीम जी ब्लंडर तो बहुत बड़ा हो गया, ये यहाँ चलता नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ी सी फेवर दे देता हूँ, आप ना अपने घर फ़ोन करो तो उनको बोलो कि हमें फैक्स करें वो पेपर यहाँ, मैं वो पेपर देख लूँगा कि आपके पेपर हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उन पेपर्स पे बाहर जाने की इजाज़त दूंगा। फिर वो DHL करेंगे, राइट, ओरिजिनल पेपर, वो यहाँ पर आएंगे, फिर उसके ऊपर आप पुलिस रिपोर्ट करवाएंगे, ठीक है, वापस आकर हमें देकर जाएंगे। नाइस। थिएटर, फिल्म, टेलीविज़न, फ्रांसर की मर्जी से नहीं या बहुत से लोगों का चूल्हा जलाने के लिए नहीं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नसीम विकी को अगर चूज करना पड़े तो किस मीडियम को चूज करें? थिएटर को, क्योंकि थिएटर मेरा मतलब क्रश है। थिएटर के बगैर मैं नहीं रहता, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ थिएटर करने के लिए। अभी आप यहाँ पर फ़ोन मिला लें, फ़ोन मिला के आप मुल्तान किसी भी थिएटर में फ़ोन करके पूछें, आप फैसलाबाद में थिएटर में फ़ोन करके देखें, आप पिंडी में
फ़ोन करके पूछ लें। आप शालीमार में फ़ोन करके पूछें जी कि कौन एक्टर है जो आके आपको अच्छा ड्रामा दे के जाता है, जो थोड़ी बहुत कोशिश करता है अच्छे ड्रामे की। जब बात करते चांदनी भाभी की और आपकी फैमिली की भी इसके साथ साथ, तो उन्होंने आपको आपके करियर में किस तरह सपोर्ट किया? उन्होंने बस जो घर वालों की जो दुआएं होती हैं वही चलती हैं, बाकी स्ट्रगल आपको खुद करनी पड़ती है। इस काम के अंदर जब आपको कोई जगह मिल जाती है, काम आपको खुद ही करना पड़ता है। अपने हिस्से के फल तोड़ने के लिए फैमिली सपोर्ट और बैक हमेशा से रही साथ? दुआएं होती हैं फैमिली की, सपोर्ट उन्होंने क्या करना होता है। और कभी देखें चांदनी भाभी, आप देख रही है ना, ये मैं इसलिए कहता था कि घर वालों को क्या सपोर्ट होती है, यानी कि जो कपड़े धो कर दिए, जो खाना बना के दिया, जो कपड़े प्रेस करके दिए, जो इनकी खिदमतें की हैं, वो ये कर ही नहीं रहे हैं आपके। तोबा तोबा तोबा। इनका मतलब वही था। जी कह रहे थे अपन शर्मा, ये चुगल शर्मा निकला है। चुगल शर्मा, चुगल शर्मा। सर देखें, मैं ये आपको रिलैक्स करने के लिए बातें कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड बड़ा खतरनाक है, तो मुझे पता है, 1.5 मरले का जिसका घर हो। और जनाब ये असल में ना कुछ टैक्स के मामले होते हैं, हम नई चीजें बता सकते हैं। ये ऑफ एयर मैं आपको बता दूंगा चीजें कि क्या क्या है। ओके ओके जी। जब चांदनी भाभी की बात करते तो ये बताएं, कभी वो आपसे नाराज हो तो आप उन्हें बनाते कैसे हैं? जैसे मतलब मियाँ बीवी के एक रिश्ते में मनाया जाता है, जिसकी गलती होती है अपने इस कैरेक्टर में ढल के बनाते हैं या सीरियस तरीके से? नहीं, मैं उसको मज़ाहिया अंदाज में मनाता हूँ। कैसे बताइए? वो देते मैं पैरी पहना तेरे में थी बहन। बताइए कैसे? मेरी उसके साथ जब कभी अगर लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई में क्या होता है कि मैं कोई ऐसी बात कर देता हूँ या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए ना जब, तो मेरी हंसी निकल जाती है। ठीक है, तो वो जो फिर औरतों की बात होती है, ये जो आपकी हंसी वाली, घर नहीं बढ़ने देना, मैं बिल्ली हूँ। आपको बड़े प्यार से मैंने समझा लिया। अच्छा, लगता है आपकी बात ना समझ में नहीं आई, आप गिज्जे हुए हैं वहाँ के। यार आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं आप मेरे शो में। नहीं तो नहीं सर, तुसी क्या सी कि प्यार ना करके इन्होंने मेरा दस्या नहीं, तारुफ से इतना कराया नहीं यार। अपुन शर्मा, मैं क्यों इतना पैसा ला रहे हैं कि मैं खुद एक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं किसी से मुहताजी नहीं करना चाहता कि लोगों ने जाके करना फिर कि जी मैनू काम दो, मैनू काम दो। की है शो क्यों नहीं करना? शो तुसी कर तानू करना पेगा ते शो मेरा पैसे दिया हंसने की मेरे मुंह थप्पड़ ना सुन ली। तुसी शो नहीं करना मेरा? नहीं करना। नसीम विकी साहब ऑन एयर मैं कहना कि हंगामा हो जाना ते मान लो इज्जत इधर चाहिए कि ऐसे चुप करके सहन करो मेरे। इस तरह तो वो कभी भी नहीं करेगी शो। आप तमीज से बात करें, एहतराम से बात नहीं साहब, बड़ी तारीफ, बड़ी बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का। आपने बड़ी तारीफ की है। आपको अंदर आने दिया स्टूडियो के, इसका ये मतलब नहीं अंदर आने तक की गल है, मैं कि गेट बंद देना ਤੁਹਾਡਾ नहीं। आप तमीज से बात करें, उन्हें सर तमीज वाली गल ही कोई नहीं यार, नहीं करना शो। नहीं अच्छा पता की मेरे को भी उथे थप्पड़ नहीं सी वजना। ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਚਾਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੰਡ ਮਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। मारो बाजी जानी। नहीं साथी गड्डी साफ की है। अच्छा नहीं, मैं अपने अपन शर्मा का शो करूंगा। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी कामयाबी देगा। खाली दुआ ना करो, मैंने काम भी दो। काम भी देंगे तेन, मैं तेरे शो च पैसे भी देंगे तेन, मैं काम करना वास्ते। मैंने 700 दे रहा ना, तो मैंने मैं 1000 रुपया तेन दिया करांगा तेरे शो चो कट देना है, पैर फड़ने वाला कट देना है। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि अपुन शर्मा जो है वो लेजेंडरी नसीम विकी को मनाने के लिए कामयाब हो गए हैं अपने शो में काम करने के लिए। और बहुत ही एक खूबसूरत डिस्कशन रही हमारी अदाकार, हदायतकार, ड्रामा प्रोड्यूसर, होस्ट नसीम विकी के साथ, और उनके साथ हमने उनका करियर भी डिस्कस किया, बॉलीवुड का सफर भी डिस्कस किया और फ्यूचर प्लान भी डिस्कस किया। जी बुशरा, बिल्कुल ठीक बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू नसीम विकी साहब का कॉफी विद समा का समा बांधने के लिए, और अपुन शर्मा का जिन्होंने अपने स्पेशल ऑफर्स और डील्स दी। सोचेंगे इस पर मजीद और आपको बताएंगे इसी कॉफी विद समा के प्लेटफॉर्म से। लेकिन आज दीजिए इजाजत, फिर से मुलाकात होगी खास मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज़।